अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आपको एक इमाम साहब का ऐसा रुला देने वाला वाक़या बताऊंगा जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करना, पूरा वाक़या सुनकर ज़रूर जाना, चाहे आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आपको इससे नसीहत ज़रूर हासिल होगी इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। न दुनिया से न दौलत से, न दुनिया से न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। किसी शहर के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे और वो इमाम साहब 5 वक्त बजमात के साथ लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। और नमाज पढ़ाने के बाद जब इशा की नमाज हो जाती तो शाम को महफिल मिलाद का इनकाद किया करते थे, महफिल मिलाद सजाया करते थे और बस्ती के लोगों को इकट्ठा कर कर उनको दीन की दावत देते, उनको नमाज के तमाम मसाइल बताया करते थे, नमाज के तौर तरीके बताया करते थे, दीन की तबलीग किया करते थे। रोज़ का उनका यही मामूल था। एक दिन इशा की नमाज के बाद आपने महफिल मिलाद सजाई तो आप क्या देखते हैं कि बस्ती के अंदर जो लोग रोज आते थे, आज उनमें एक नया इंसान यहाँ यानी कि नया एक नौजवान आकर बैठ गया है, जिसका चेहरा देखने में बड़ा ही खूबसूरत था, जिसका लिबास बेहतरीन था, जैसे कि लग रहा था किसी बड़े घराने का शहजादा हो, किसी बड़े घर का लड़का हो। जब महफिल मिलाद खत्म हो गई तो उस नौजवान ने उठा और इमाम साहब से मुसाफा किया और नजराने में उन्हें कुछ अता कर दिया। उस इमाम साहब ने पूछा, ए नौजवान, ये बता, आज तक मैंने तुझे इस बस्ती के अंदर नहीं देखा, मुझे इस बस्ती में काफ़ी वक्त हो गया है नमाज पढ़ाते हुए, कभी मैंने तुझे नमाज में नहीं देखा, कभी मैंने तुझे मिलादे मुस्तफ़ा में नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे आप कोई मेहमान हो। तो वो नौजवान कहने लगा, हाँ मैं यहाँ थोड़ी दूरी पर ही रहता हूँ, मैंने आपकी तकरीर सुनी, तकरीर सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा जाकर मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ और महफिल मिलाद में बैठ जाता हूँ। उस नौजवान ने इतना कहा और कहा, ए इमाम साहब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इमाम साहब बड़े तहज्जुब में थे कि आज ये शख्स कौन ऐसा है जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, जिसका लिबास इतना बेहतरीन है। इससे पहले मैंने इस बस्ती के अंदर कोई ऐसा नौजवान नहीं देखा। वक्त गुजरता गया, इमाम साहब की तकरीरों में वो आता गया और मुसाफा करता चला जाता। एक दिन क्या होता है, इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ाने के बाद अपने घर चले जाते हैं, यानी कि उसी बस्ती में इमाम साहब का घर भी था, उसी बस्ती में इमाम साहब अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे अपने बीवी बच्चों के साथ उसी बस्ती में रहा करते थे। एक दिन इशा की नमाज पढ़ाने के बाद, प्रोग्राम करने के बाद वो नौजवान प्रोग्राम में नहीं आया और इमाम साहब जब घर जाकर अपने सो गए तो रात के 12-1 बजे के टाइम उनका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा इतनी तेज खटखटाया जाता है, इमाम साहब डर जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कोई चोर लफंगा हो जो मुझे लूट कर ले जाए। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया, इमाम साहब की आंखें खुली और आवाज़ मारी, कौन है? तो आवाज़ आई, इमाम साहब खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे ज़रूरत है। तो उनके बीवी बच्चे कहने लगे, इमाम साहब जाकर आप देख लीजिए, हो सकता है कोई बस्ती का इंसान हो जिसे ज़रूरत पड़ गई हो, कहीं किसी के दर्द होता हो तो आप फूंक डाल देना, कुरान पाक की आयत पढ़कर दम कर देना। तो इमाम साहब जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद जब देखते हैं तो इमाम साहब हैरान रह जाते हैं। हैरान रहने की वजह ये थी कि वही नौजवान जो उनकी महफिल मिलाद में आकर महफिल मिलाद को सुना करता था और इमाम साहब को नजराना देकर जाया करता था। इमाम साहब ने जब उस नौजवान को देखा, इमाम साहब हैरत में पड़ जाते हैं और डरने भी लगते हैं कहीं ऐसा ना हो ये नौजवान मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। इमाम साहब कहते हैं, ऐ नौजवान तुम यहाँ कैसे, इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? बड़े गौर से के साथ इस वाक़ियों को आप सुनना, इंशाअल्लाह नसीहत ज़रूर हासिल होगी। वो नौजवान कहने लगा, इमाम साहब मेरा मकान इधर थोड़ी दूरी पर ही है, अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की कान में आप अजान पढ़ दें, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इमाम साहब ने सोचा इतनी रात में, सुबह हो जाती फिर आ जाते। तो वो कहने लगा, नहीं, मैं सोच रहा था कि आप आ जाओगे और आपको मैं इंशाअल्लाह नजराने से भी नवाजूंगा। इमाम साहब ने सुना कि ये मुझे तकरीर सुनने पर भी नजराना दिया करता था, अब मैं जब इसके बेटे के कान में
अजान पढ़ूंगा तो हो सकता है मुझे ज़्यादा नजराना मिल जाए। याद रखो, लालच हमेशा बुरी बला होती है। लालच से हमेशा बचना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो, लालच में आकर वो अपना सब कुछ खो बैठता है। यही इमाम साहब के साथ होता है। वाक़ये को सुनते जाना। इमाम साहब जब पहुंचते हैं, उसके साथ रात के सन्नाटे में इमाम साहब जा रहे थे। जब इमाम साहब को लेकर वो अपने घर में पहुंचता है तो एक इतना खूबसूरत घर पहाड़ों के बीच में होता है। इतना बेहतरीन घर इमाम साहब ने आज तक कभी किसी इंसान का ऐसा घर नहीं देखा था, ऐसा खूबसूरत घर नहीं देखा था। इमाम साहब हैरत में पड़ जाते हैं और इमाम साहब जब हैरत में पड़ते हैं, घर की तरफ देखने लगते हैं। वैसे ही वो नौजवान एक बेटे को गोद में लेकर आता है और गोद में लाकर इमाम साहब की गोद में रख देता है और कहता है, इमाम साहब ये मेरा बेटा है, कान में अजान पढ़ दे। जैसे इमाम साहब ने उसके कान में अजान पढ़ी, उस नौजवान ने उस बच्चे को ज़मीन पर छोड़ दिया। वो बच्चा ज़मीन पर भागने लगा। पर कह दे सुभान अल्लाह। जब इमाम साहब ने ये देखा कि पैदा होने वाला तुरंत का बच्चा, कान में मैंने अजान पढ़ दी है, ये बच्चा भागने लगा है, इमाम साहब डरने लगते हैं। फिर वो दूसरे बेटे को लेके आता है। इमाम साहब उसके कान में अजान पढ़ते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, हो सकता है अल्लाह ने इसे जुड़वा बेटे अता किए हों। जब वो इमाम साहब उस बेटे के कान में अजान पढ़ते हैं, वो नौजवान उस बच्चे को भी छोड़ देता है। वो भी बच्चा जमीन पर दौड़ने लगता है। इमाम साहब देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, या अल्लाह आज मैं कहां आकर फंस गया, आज मामला क्या है समझ में नहीं आता। फिर वो नौजवान तीसरे बेटे को लेकर आता है। इमाम साहब कांपने लगते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान ये बता तू कौन है, ये 3 बच्चे 2 बच्चे कहां से लेकर आ रहा है। तो वो कहने लगा, इमाम साहब नाराज नहीं होएगा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं एक मुसलमान जिन हूं, जिन मैं एक मुसलमान जिन्नात हूं और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं आपको बहुत कुछ अता करूंगा। इमाम साहब ने सोचा ये जिन है, हो सकता है मुझे कोई बड़ा माल और खजाना दे दे जिससे मेरी जिंदगी बसर होती रहे। उस जिन्नात ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता किए हैं और आपको उन 10 बच्चों के कान में अजान पढ़नी है। वो एक एक कर 10 बच्चों को लेके आया। इमाम साहब ने सबके अजान पढ़ी, ज़मीन पे छोड़ते थे और वो भागने लगता था। तड़प पर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को बड़ी कुदरत अता की है, बड़ी ताकत दी है। जब वो इंसान नौजवान के 10 बेटों के कान में इमाम साहब ने अजान पढ़ दी, फिर वो इमाम साहब कहते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। तो वो नौजवान कहता है, नौजवान जिन्नात कहता है, इमाम साहब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो एक संदूक लेकर आया, छोटा सा बेहतरीन खूबसूरत संदूक, और इमाम साहब से फरमाया, ऐ इमाम साहब ये संदूक मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये संदूक कोई ऐसा वैसा संदूक नहीं है, ये कोई आम संदूक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई संदूक है। इशा की नमाज के बाद फजर के वक्त तक यानी तुलू आफ्ताब तक आप इसमें जब भी हाथ डालोगे और जितना तुम्हें ज़रूरत होगी उतना कहोगे, उतना खजाना तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, उतना माल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और जब तक तुम चाहो इससे खजाना निकालते रहना। पर याद रखे, इसको दिन में कभी ना खोलना। दिन में खोलोगे तो फिर इसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी ताकत है इस संदूक की, वो सब ख़त्म हो जाएगी। इमाम साहब बड़ी खुशी खुशी के साथ खुश हो जाते हैं और वो नौजवान उनके दरवाजे तक उन्हें छोड़कर चला जाता है। इमाम साहब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अपने बीवी बच्चों से कहते हैं, अब तो मज़ा आ गया, अब आज से बाद इमामत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तकरीर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अब मेरा सारा खर्चा इस संदूक से निकलता रहेगा। इमाम साहब की बीवी ने पूछा, आखिर माजरा क्या है, आप हमें बताएं। इमाम साहब ने सारी बातें अपनी बीवी को बताई। बताने के बाद उसकी बीवी भी खुश होती है, इमाम साहब भी खुश होते हैं, और खुश होने के बाद जब रात में उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सुबह 5,000 रुपये खर्च करने हैं, तो वो हाथ डालते हैं और कहते हैं मुझे 5,000 रुपये सुबह में खर्च करने हैं, दिन में खर्च करने हैं। तो 5,000 की गड्डी उनके हाथ में आ जाती है और पूरे दिन पैसों को खूब खर्च करते हैं। दूसरे दिन वो 10,000 मांगते हैं कि आज मुझे 10,000 खर्च करने हैं, वो 10,000 ले लेते हैं, 10,000 रुपये निकल कर आ जाते हैं, उन्हें भी वो खर्च कर देते हैं। तीसरे दिन को 15-20 मांगते हैं। इसी तरह वो उनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। जैसे ही पैसों की डिमांड बढ़ती चली गई, ऐसे ही वो इमाम साहब जहां पर 5 वक्त नमाज बजमात से पढ़ाया करते थे, वहीं पर उनका वक्त 4 टाइम का हो गया, धीरे धीरे 3 टाइम का हो गया, 2 टाइम का हो गया, फिर बस्ती
बस्ती वालों ने कहा, इमाम साहब ऐसे कब तक चलता रहेगा कि आप पहले 5 वक्त बजमात के साथ पढ़ाया करते थे और एक भी छुट्टी नहीं करते थे, अब आपको क्या हो गया है? अब आप इतनी छुट्टियां करते हैं, कभी 2 वक्त में आ जाते हैं, कभी 3 वक्त में आ जाते हैं, कभी कभी 1 वक्त में आ जाते हैं, कभी कभी पूरे 5 टाइम गोल हो जाते हैं। तो इमाम साहब कहने लगे, सुनो सुनो ए बस्ती वालों, अब तक मैं तुम्हारे बस्ती की मस्जिद में इमाम था और मुझे ज़रूरत थी, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी मस्जिद को छोड़ता हूँ, अब तुम अपने किसी इमाम को रख लो। बस्ती वालों ने हैरान होकर कहा, अरे इमाम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने दिनों से हम आपको रखे हुए हैं, इतने दिनों से आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इमाम साहब ने उनकी एक ना सुनी और मस्जिद को छोड़ दिया। आप अंदाज़ा लगाएं पैसे का लालच कितना खतरनाक होता है, आगे सुनते जाना। इमाम साहब ने उस मस्जिद को छोड़ा, उन लोगों ने दूसरा इमाम रख लिया। फिर इन इमाम साहब ने जहां 5 वक्त जमात से पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे नमाज को छोड़ना शुरू कर दिया और उस संदूक से मोटा पैसा निकालना शुरू कर दिया और फिर कारोबार करना शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। जब कारोबार बिजनेस करना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े लोगों में उठ बैठ होने लगी, बड़े बड़े लोगों में आने जाने लगे, फिर धीरे धीरे अय्याश लोगों से मिलने लगे। बड़े बड़े लोग जो अय्याश होते हैं, शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, धीरे धीरे इमाम साहब भी उनकी लत में पड़कर उनकी तरह ही हो गए। यहाँ पर याद रखना, अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छे कहलाओगे, बुरों के साथ बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो। इमाम साहब का भी हाल यही हुआ, बुरे लोगों की संगत में पड़ गए, जुआरियों की संगत में पड़ गए, शराबियों की संगत में पड़ गए, अय्याशों की संगत में पड़ गए और उनकी संगत में पड़कर बड़े कारोबार में पड़ने के बाद मोटा पैसा जब कमाने लगे तो उन्हें पैसे की भूख बढ़ती चली गई। एक दिन इमाम साहब को अचानक से 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती है। इमाम साहब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, चलो मैं आज जुआ खेल कर देखता हूँ, मेरी किस्मत चमक जाए तो मैं उसमें से पैसे, बक्से में से पैसे नहीं निकालूंगा, उसमें रात का टाइम होता है पैसे निकालने का। उन्होंने एक से पैसे उधार लिए और जाकर जुआ खेला। जुआ खेलने के बाद वो जुए में पैसे हार जाते हैं। जुए में पैसे हारने के बाद जिससे पैसे लिए थे उससे और लिए, कहा मैं तेरे शाम को या कल वापस कर दूंगा। उस इंसान ने कहा ठीक है, ये तो पैसे वाली फर्म है, वापस कर ही देंगे। इमाम साहब ने फिर पैसे लिए, जुआ खेला और हार गए। हारने के बाद जब उनको ये पता चला कि मैं इतने पैसे हार चुका हूं, अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और जाकर संदूक में हाथ डालते हैं। जब संदूक में हाथ डालते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता, एक खोटा सिक्का निकलता है जो पीतल का होता है और पीतल के सिक्के के बाद में जब वो उसे खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं, वो संदूक खाली था, वो संदूक बिल्कुल खाली था। इमाम साहब ने देखा कि हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया, और जाकर जो उनके पास पैसा था, जो उनका कारोबार था, धीरे धीरे सब तबाह बर्बाद होने लगा, सारा धीरे धीरे तबाह बर्बाद होने लगा। हालात ऐसे हो गए कि इमाम साहब के ऊपर लोगों का कर्जा हो गया। अब इमाम साहब के ऊपर इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इमाम साहब उस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो गए और मजबूर होने के बाद फिर वो इमामत तलाश करने लगे। फिर लोगों ने उनको इमामत नहीं दी। ऐ लोगों, याद रखो, ये पैसा इतना ही खतरनाक चीज है। मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरी उम्मत में 2 चीज फितना है, एक औरत, एक दौलत। इसकी ही चक्कर में आदमी गुमराह हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। याद रखो, पैसे का लालच अच्छा नहीं होता। सारे लोग ये बात याद रख लेना, पैसे की खातिर कभी भी अपने दीन से सौदा नहीं करना। वो इमाम साहब अगर पैसे की लालच में ना पड़ते तो उनकी जिंदगी इतनी अच्छी गुजर और बसर हो रही थी कि वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। 5 वक्त बाद जमात से नमाज पढ़ा भी रहे थे, लोगों की नजरों में उनकी इज्जत भी थी। उसके बाद में नमाज भी छोड़ देते हैं, पैसा भी चला जाता है, इमामत भी चलाई जाती है, इज्जत भी चली जाती है और फिर वो इधर उधर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखो, लालच का अंजाम बुरा होता है, हमेशा लालच से बच के रहो। इस वाक़ये से आप लोगों को बहुत ही नसीहत हासिल करना है। जब एक इमाम साहब जो 5 वक्त के नमाजी थे, जब वो पैसे के लालच में आकर तबाह बर्बाद हो सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं जो पैसे के लालच में बर्बाद ना हो। बिल्कुल पैसे की लालच में आकर हम तबाह बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए पैसे की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। पैसा कमाओ, ये नहीं कमाओ, इज्जत के साथ कमाओ और अल्लाह उसके रसूल का शुक्र भी अदा करो और अपने सरों को सजदे में भी झुकाओ, अल्लाह की इबादत भी करो, उसका शुक्र भी करो, गरीबों को बांटो भी, मिस्किनों को अता भी करो,
اور جن کو ضرورت ہے انہیں بھی دو، اس لیے تاکہ تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک کر دینا اور آگے بھی شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔